Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मी अफीन अहमद मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफीन स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 चैप्टर। जैसे कि आप जानते हैं कि हर चैप्टर का एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन किया है, तो इंशाल्लाह मैं इस एक्सरसाइज की भी कोशिश करूंगा कि एक एक क्वेश्चन आपको करवाया जाए। तो वन बाय वन पहले यानी कि हमने पहली वीडियो के अंदर बेटा करेंगे जी पहला क्वेश्चन, दूसरी वीडियो के वन बाय वन आपको लेक्चर वाइज आपको मिल जाएंगे ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो भी ना बने। तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। बहुत ही आसान है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस, आपने एक्सप्रेस करना है ईच ऑफ फॉलोइंग्स, हर एक को सॉर्ट इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म। सॉर्ट का मतलब होता है यानी कि किसी भी चीज़ को अंडर रूट की फॉर्म में लिखा होता है, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है बेटा जहाँ तक सॉल्व हो सके। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने लगा, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। अगर तो ये आपको नजर आ रहा है जी ये क्या है, मैं ऐसे लिखता हूँ, तो इसको हम पढ़ते हैं जी स्क्वायर रूट। अगर मैं यहाँ पर समझी जिसके कुछ नहीं होता वहां पर 2 होता है, इस वजह से इसको पढ़ा जाता है स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पर 3 आ जाएगा इसको पढ़ेंगे क्यूब रूट। अगर यहाँ पे 4 आ जाएगा तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट। तो ऐसे आते जाएंगे। जितने यहाँ पर आएगा जो भी आएगा तो हम समझ लें कि अंदर जो पावर बनानी है वो उतने की बनानी है, उतने पेयर बनाने हैं। अगर यहाँ पे कुछ ना होगा तो मतलब हमें पता है 2, तो हम जो पेयर बनाएंगे वो 2/2 का ही होगा। मतलब 3/2 का भी हो सकता है, ऐसे 3/3, मतलब 2-2 जोड़े बनाएंगे। अगर 3 होगा तो फिर 3-3 जोड़े काट लेंगे। ये आपने जरा अंडरस्टैंड करना है। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत आसान है और अच्छे तरीके से आपने इसको सीखना है। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो सबसे पहले हम इसका ले लेते हैं, 60 पे आपने कर लेने एलसीएम। बेटा एलसीएम करेंगे तो 2 9 ज़ा 18, फिर 2 से करेंगे 2 4 ज़ा 8, एक कैरी आ गया 2 5 ज़ा 10, फिर 3 से होता है तो 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 3 15 बन गया, तो 3 5 ज़ा 15, फिर 3 से होगा अगेन तो ये 3 5 ज़ा 15, तो फिर लास्ट 5 से होगा। तो ये सारे के सारे आपने क्या करना है बेटा इसके अंदर लिख देना है। 2 × 2 × 3 × 3 तो × 5। आपके सामने मैंने सारे के सारे बेटा इसके अंदर लिख दिए हैं। चूंकि ये कैसे बाहर आ जाता है वो भी आपने ज़रा अच्छे तरीके से सीखना है। सबसे अंदर देखें यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर 2-2 के पेयर हम बनाएंगे। अगर 3-3 के भी बनते तो हमने 2-2 के बनाने थे। जिनका पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा सिंगल होके वो बाहर आ जाएगा। एक 2 बाहर आ गया मल्टीप्लाई और एक 3 बाहर आ गया, तो ऐसे स्क्वायर रूट डालेंगे आगे और जो बच गया वो अंदर लिख देंगे। अच्छा, अब ये कैसे होता है कि ये 2, ये देखें बेटा जो 2 की पावर 2 बनती है ना, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। इस वजह से कटिंग करके सिर्फ 2 रह जाता है। इस वजह से हम क्या करते हैं इसको अंडर रूट के बाहर लिख देते हैं और सिंगल सिर्फ लिख देते हैं। आपने इस तरीके से बस याद रख लेना है, ठीक है। तो आगे आपको पता है कि स्क्वायर रूट से कट जाएगी। जब ये 2 की पावर 2 बनेगा, 3 की पावर 2 होगा, ये दोनों इससे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे सिर्फ इस वजह से। तो इसका फाइनल बेटा हमारे पास जवाब आ जाएगा 6 और लैदा हम लिखेंगे जी यहाँ पर √5, ठीक है। इसी तरीके से बेटा ये क्यूब जो है ये ए मतलब कि 3 जो है ये क्यूब नहीं है, मतलब इसके ऊपर नहीं है, क्यूब रूट नहीं है, ये स्क्वायर रूट ही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 162 का। एलसीएम लेना तो हर किसी को आता होगा। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, इसके बाद 3 से होगा बेटा। तो इसके बाद हम करते हैं जी 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी आ गया, 3 7 ज़ा 21, ठीक हो गया। इसके बाद बेटा 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से 3 3 ज़ा और फिर 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 3। तो ये सारे के सारे आपने इसके अंदर लिख देने हैं जी। 2 × 3 × 3 कितने 3 हैं जी, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये रहा 4। तो पेयर बेटा कितने के बनेंगे, चूंकि बाहर स्क्वायर है तो यहाँ पर 2-2 के ही स्क्वायर बनेंगे, तो लिहाजा हमारे पास ऑलरेडी 2-2 के ही हैं, 2 3-3 और अंदर जो जिनका पेयर बन जाता है वो आपको पता बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 3 पहले ऑलरेडी बाहर ही था, अब ये एक 3 इसमें से आएगा बाहर और एक 3 इसमें से आएगा। आगे भी बता चुका हूँ कि ये बन जाता है 3 की पावर 2, तो अंडर रूट की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। अगर ये कैंसिल हो जाएगा, यूं ही अगर यहाँ पर क्यूब रूट आएगा तो देखना हम 3-3 के पेयर बनाएंगे तो यहाँ 3 की पावर 3 बन जाएगी, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। बस ये याद रखिए ये बाहर सिंगल आएगा, तो ये मल्टीप्लाई साथ हो गया। एक ये वाला 3 बाहर आ गया, 2 थे तो एक बाहर आ गया, ये भी 2 है तो फिर क्या आ जाएगा, एक और बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट सिर्फ 2 आ जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, तो जवाब आ जाएगा 27 और यहाँ पे हमने लिख दिया √2।
बहुत अच्छी तरीके से उम्मीद है समझ आ गई। ये भी बिल्कुल बेटा इसी तरीके से करेंगे। 128 का हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पर। 128 का जब एलसीएम लेते हैं 2 से, 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 से किया 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से किया 2 1 जा और 2 6 जा, और 2 फिर 2 से किया 2 8 जा, फिर 2 से किया 2 4 जा, फिर 2 से किया 2 2 जा, फिर 2 से किया 2 1 जा। 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अब बेटा हम पहले तो मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। 3 ये क्यूब रूट है, तो सारे के सारे जो है ऐसे आपने लिखना है, इसके सारे के सारे इसके अंदर लिखते हैं जी। 4 5 6 और ये 7 लिखने थे इसके ऊपर। अब जो पेयर है बेटा वो कितने का बनेगा? आपको पता है कि यहाँ पर अब 3 है, तो पेयर कितने कितने के बेटा बन जाएंगे? 3 3 के। तो हम 3 3 के ऊपर पेयर बना देते हैं। अब 3 3 के बनेंगे पेयर, क्योंकि बाहर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 होता तो 4 4 के पेयर बनाने थे। तो जिसका पेयर बन जाएगा वो सिंगल होके बाहर आ जाएगा। 3 और 4 लिखा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, एक तो 2 बाहर आ गया और एक और 2 बाहर आ गया। अंदर सिर्फ क्या बचा? 3 क्यूब रूट, यहाँ पे 3 लगाया और अंदर आ गया जी 2। ये सिर्फ बच गया सिंपल 2। समझ आ गई? इसी तरीके से बेटा ये भी 4 है और ये भी 4 आपस में कैंसिल हो गए। 2 टू 4 4 करके भी कैंसिल हो गया, ऐसे भी कैंसिल कर दें। तो 3 बेटा आ गया हमारे पास फाइनली आंसर 3 क्यूब रूट 2। इसको क्यूब रूट पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 है। इसी तरीके से बेटा ये भी बहुत आसान है, यहाँ पे 5th रूट है, तो आपने कोशिश करना है इसको भी ऐसे करना है। पहले 96 का हम एलसीएम करेंगे, तो 2 4 जा 8, एक आ गया 2 8 जा, फिर 2 से 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 से होगा बेटा 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 से होगा 2 6 जा, फिर 2 से होगा 2 3 जा, लास्ट वन हमारे पास बेटा 3 से होगा 3 1 जा 3। तो ये सारे के सारे हम इसके अंदर लिख लेते हैं और बाकी को भी हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो बेटा 96 में हम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 5 ही हैं बल्कि 1 2 3 4 5। पहले हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, बल्कि हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं जी 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3। हम जो 6 है ना इसको भी 5 5 कर लेते हैं, यानी कि आपको पता बाद में बताता हूँ। ये 6 है ना तो हम 5 लैदा करते हैं, 1 लैदा कर लेते हैं। y 7 है ना तो 5 लैदा करते हैं और 2 लैदा कर लेते हैं क्योंकि 7 है, 5 में 2 7। इसी तरीके z 8 है तो z 8 है तो 5 लैदा करेंगे और z 3 जो है वो लैदा कर लेंगे। 5 5 क्यों लैदा किया? तो बेटा इस वजह से लैदा किया क्योंकि बाहर हमारे पास 5th रूट है। अब जिसके ऊपर 5 5 होगा, ठीक है, जिसके ऊपर 5 5 होगा वो बाहर आ जाएगा। तो क्या क्या बाहर आएगा जी? 2 बाहर आ गया, इसी तरीके से बेटा x बाहर आ गया, इसी तरीके से एक y बाहर आ गया, इसी तरीके से बेटा एक z बाहर आ गया। यहाँ पर वही आ गया जी 5th रूट। एक बच गया हमारे पास 3 और एक बच गया हमारे पास x, एक बच गया हमारे पास y स्क्वायर और एक हमारे पास z क्यूब। ये सारे के सारे हम 5th रूट के अंदर लिख देंगे। फाइनली बेटा जब हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जवाब आ गया जी 2xyz और यहाँ पे लगाएंगे जी 5th रूट। यहाँ पर बेटा आ गया 3xy स्क्वायर z का क्यूब। उम्मीद है कि बेटा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आगे हो गया, आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको सीखा होगा। तो इसी तरीके से बेटा मैं 1 बाय 1 करके इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फिर एक एक लेक्चर के अंदर करते जाते हैं। आप बेहतरीन करके इसी तरीके से आप सीखते रहें। तो बेटा किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने क्लास फेलो के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे, आप इजीली वॉच कर सकें, फ़ायदा हासिल कर सकें। सिर्फ 9 ही नहीं 10 ही 11 भी 12 भी हर क्लास की आप किस देख लें मेरा चैनल, इंशाल्लाह हर क्लास का एक एक क्वेश्चन एक एक एक्सरसाइज का आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। इस वजह से ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल है। दुआ में याद रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।